हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 3 का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड आपको पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया है कन्फर्मेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस स्कॉलर, जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है फॉर द स्टेट पुलिस फोर्स, ऑन विच टू स्टेट्स पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है अप्रूव किया गया है कन्फर्मेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस स्कॉलर, और ये दिया जाएगा आपका उत्तराखंड पुलिस एंड उड़ीसा पुलिस को। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब उत्तराखंड जो है इट बिकम्स अ 16 स्टेट इन अ कंट्री टू रिसीव दिस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर डिस्टिंग्विश्ड पुलिसिंग। अब बात करते हैं इस पुलिस कॉलर के अवार्ड की। सो ये हाईएस्ट ऑनर है दैट कैन बी बेस्ट ओड अपॉन द पुलिस फोर्स इन इंडिया एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस इन सर्विस डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, जो अच्छे से बेसिकली काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो पुलिस फोर्स है दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट 25 years ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, द ऑफिसर्स ऑफ द अवॉर्डी फोर्स विल बी एंटाइटल्ड टू वियर द स्पेशल एम्बलम ऑन द लेफ्ट स्लीव्स ऑफ देयर यूनिफॉर्म एज अ मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। तो उनको जो लेफ्ट स्लीव है उनके वहां पे ये जो स्पेशल एम्बलम है ये उनको लगाना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद विच organization to launch India's first exchange traded natural gas derivative based on a domestic benchmark. So recently जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन्होंने अभी जो है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है विद योर इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड, राइट। लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड नेचुरल गैस डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक बेंचमार्क, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, for financial year 2026, the IRDAI designated which of the following insurer as a domestic systematically important insurer, that is DSII. So domestic systematically important insurers आपके कौन से होते हैं, बेसिकली ऐसी कंपनीज जिनको हम बोलते हैं दे आर टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। ठीक है, सो मतलब जिनका फेल होने से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपकी इंडस्ट्री को होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है इंश्योरर्स की, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज की। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर की लिस्ट में डाला गया है। एक तो LIC है, दूसरा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड तीसरा है आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज GICD। ठीक है, सो ये लिस्ट आपकी बेसिकली सितंबर 2020 को इंट्रोड्यूस की गई थी और तब से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तब से LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो है लगातार इस लिस्ट में बने हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ NEGEV 7.62 बाय 51 light machine guns to India in 2026. How many units were included in this batch? So Israel Weapon Industries ने recently डिलीवर किया है आपका 2000 का जो बैच है वो डिलीवर किया है रिसेंटली लाइट मशीन गन्स का इंडिया में। एंड ये जो डिलीवरी है इट वाज कैरिड आउट बाय द PLR सिस्टम विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इजराइल वेपन इंडस्ट्री एंड अदानी ग्रुप। ठीक है, और ये आपकी मैन्युफैक्चर की जाती हैं मलानपुर मध्य प्रदेश फैसिलिटी में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब टू सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सेंटर एट इट्स मोहाली कैंपस विच इज एम्ड एट एनहांसिंग डिजिटल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ सेटअप करने के लिए इनके मोहाली कैंपस में स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सेंटर। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, एनहांस करेगा जो डिजिटल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी को, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDAI, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू इंटीग्रेट ऑथराइज्ड आधार सर्विसेज सेंटर इनटू इट्स एप्लीकेशन। सो UIDAI ने, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है मैप माई इंडिया के साथ, ताकि इनकी जो ऐप है इसमें आपके जो आधार सर्विस सेंटर है, ऑथराइज्ड आधार सर्विस सेंटर, वो जो है बेसिकली पॉइंट किए जा सके। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो मैप माई इंडिया जो है ये इंटीग्रेट करेगा ऑथराइज आधार सर्विस सेंटर इनटू देयर मैपल्स एप्लीकेशन। ठीक है, next is the Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, recently launched a new website along with an artificial intelligence powered assistant to simplify tax filing. What is the name of this AI assistant? तो रिसेंटली CBDT ने लॉन्च किया है नई वेबसाइट और एक इन्होंने जो है AI असिस्टेंट यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है कर साथी। ठीक है, कर साथी इसका नाम रखा है और यहाँ पे इनको लॉन्च किया गया है आपकी वेबसाइट और इस AI असिस्टेंट को, सो दैट ये 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, असिस्ट कर पाए टैक्स पेयर्स को विद क्वेरीज एंड कंप्लायंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, एंड जो ये आपका चैटबॉट है ये आपको इंस्टेंट टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंग्लिश और हिंदी भाषा में। ठीक है, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है कर्म योगी साधना शपथ 2026 नेशनल लर्निंग वीक। बेसिकली इट इज लॉन्च बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था ऑन एंड इसका मेन ओकेजन बेसिकली क्या था, सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ मिशन कर्म योगी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था अप्रैल 2 से 8 अप्रैल को। ठीक है, की थीम्स यहाँ पे क्या थी आपकी, गवर्नेंस एडाप्टेशन, पीएम एम्फेसाइज नागरिक देवो भव, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इस पे आपका बेसिकली थीम था। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग, सिविल सर्वेंट मस्ट एम्ब्रेस टेक ड्रिवन डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजर की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है इन्होंने बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आपकी है मिशन कर्मयोगी की। मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स, सिविल सर्वेंट्स एंड आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे शेयर्ड नेशन वाइड लर्निंग इकोसिस्टम फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है और इसमें कुछ पिलर्स आपके थे इस प्रोग्राम के, विच इज टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैंजिबल आउटकम। टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स, AI इंटीग्रेशन, ट्रेडिशन में वैल्यूज, इथोस ऑफ सर्विसेज, देन टेंजिबल आउटकम्स की बात करें, मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। इसके अलावा की इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए थे, जैसे कर्म योगी गीत यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, इंस्पिरेशनल सॉन्ग बाय दी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड सेल्फलेस सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्षमता कनेक्ट, ट्रेनिंग वाया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में ये आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कर्तव्य कार्यक्रम, बिहेवियरल ट्रेनिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ ऑफिशियल्स, ये प्रमोट करेगा सेवा भाव थ्रू दी ब्लेंडिंग लर्निंग। पीयर असेसमेंट फ्रेमवर्क, ट्रस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम ऑन आई गॉट कर्मयोगी लिंक, कर्मयोगी जो लिंक करेगा लर्निंग विद प्रैक्टिकल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है AI केस सूट विच इज डेवलप्ड बाय द सिविक इनोवेशन फाउंडेशन, जिसमें केस स्टडी एनालाइजर आपका है, केस कनेक्ट आपका है फॉर द केस बेस्ड लर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विच स्टेट एमर्ज एज अ ओवरऑल चैंपियन बाय विनिंग 38 मेडल्स, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर है एंड 7 ब्रॉन्ज है। सो जो इनॉग्रल एडिशन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का छत्तीसगढ़ में हुआ था और इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने। ठीक है, नाउ टॉप 5 स्टेट्स की बात करें, सेकेंड नंबर पे उड़ीसा था आपका विद अ टोटल 57 मेडल, देन थर्ड नंबर पे झारखंड विद 35 मेडल्स, महाराष्ट्र फोर्थ में विद 20 मेडल एंड अरुणाचल प्रदेश आपका फिफ्थ नंबर पे था विद 11 मेडल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की। ठीक है, जो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला था और ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा में। ठीक है, एंड इसका मैस्कॉट था मोरवीर, राइट। साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स आपके हुए थे, आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग था। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन थे, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ठीक है, टॉप एथलीट्स की बात करें तो मणिकांता एल जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट यहाँ पे रहे हैं। इन्होंने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर यहाँ पे जीता था। देन धोनी सेन, ये भी कर्नाटका से हैं, इन्होंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था स्विमिंग में। देन अंजलि मुंडा ओडिशा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते थे। एंड मेघांजलि जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा ओडिशा जो है, इट रिमेन दी ओनली कंटिजेंट टू विन एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल अक्रॉस ऑल 6 कोर डिसिप्लिन। ठीक है, झारखंड जो है, इन्होंने 9 गोल्ड मेडल यहाँ पे अचीव किए थे इन एथलेटिक्स, 4 इन रेसलिंग एंड 3 इन आर्चरी। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो जो सेलेक्टेड एथलीट्स हैं उनको 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा पर ईयर फॉर 8 इयर्स अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। इसके अलावा जो सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के, इंडिविजुअल इवेंट के लिए इन्होंने जो गोल्ड मेडलर आपके गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको 2 लाख का अमाउंट देने की बात की थी। फिर 1.5 लाख सिल्वर के लिए और 1 लाख ब्रॉन्ज के लिए। टीम इवेंट्स की बात करें, इसमें 1 लाख फॉर द gold winner, then 75,000 for silver and 50,000 for bronze medal, right? Next आपका क्वेश्चन है, the ISRO has launched mission Mitra, a high altitude analog mission conducted from Leh Ladakh। 2 से 9 अप्रैल तक ये चला था, to gather vital data for India's Gaganyaan program, which ISRO center led this initiative in collaboration with the प्रोटोप्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड। सो रिसेंटली इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था मित्रा। ठीक है, इसमें इसका मेन एम क्या था कि हमारा जो डेटा है वो हम बेसिकली यहाँ पे गैदर करें। किस चीज का डेटा, कि आपका एक तरह से यहाँ पे जो हमने गगनयान मिशन जो भेजना है, क्रू वाला मिशन, राइट। सो उसमें क्या क्या चीजें आपकी हो सकती हैं, मतलब साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस मिशन के अंदर जो क्रू जा रहे हैं उन पे। तो ये सारी चीजें बेसिकली इन्होंने चेक करी, यहाँ पे टेस्ट करी थी, चेक करी थी। ठीक है, सो कहाँ पे ये हुआ था, लेह लद्दाख में हुआ था। एंड इट वाज लेड बाय दी इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है बेंगलुरु। ठीक है, इनके द्वारा ये आपको किया गया था इन कोलैबोरेशन विद दी प्रोटो प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाउ ये जो मिशन है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टीम बिहेवियरल स्टडी डिजाइन, जो जॉइंटली आपका बेसिकली किया जाता है इसरो एंड इंडियन एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा। ठीक है, इट टेस्टेड दी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अंडर द एक्सट्रीम कोल्ड, लो ऑक्सीजन एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पे ये चीजें टेस्ट की गई थी विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड जनरेटिंग डेटा फॉर फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, इसमें आपके 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, पी बालकृष्णन नायर। ठीक है, एंड दे practiced in an exercise at 3,500 meter altitude. Next question है, the Indian Navy commissioned its third indigenously built ship submersible ballistic nuclear at the Visakhapatnam, Andhra Pradesh. What is the name of this vessel? तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली आपका कमीशन किया है थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर विशाखापट्टनम में, और इसका नाम आपका है INS अरिदमन। ठीक है, क्या नाम है, INS अरिदमन को रिसेंटली कमीशन किया गया है एंड ये बिलोंग करता है अरिहंत क्लास से। और इससे पहले INS अरिहंत और INS अग्निघाट जो है वो ऑलरेडी कमीशन किए जा चुके हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा 7,000 टन का, लेंथ इसकी है अप्रोक्सीमेटली 130 मीटर की, 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, और स्पीड इसकी है अप्रोक्सीमेटली 24 नॉट्स की। ठीक है, जो शिप है इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली रिपोर्ट जारी की थी ऑन दी CASA। ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, एंड रिलेटेड ट्रेंड्स पे। सो इसमें क्या क्या चीजें आपके देखने को मिली है, पहला है CASA रेशियो। तो जो आपका करंट शेयर है बेसिकली, जो आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का, ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इट फेल टू 2-year लो ऑफ 37.9% इन दिसंबर 2025 क्वार्टर। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें दिसंबर 2023 से, तो ये 40.1% था। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है, डिक्लाइन इन दी सेविंग अकाउंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सेविंग डिक्लाइन, सेविंग शेयर जो है ये आपका ड्रॉप हुआ है 210 बेसिस पॉइंट टू दी 28.9%। ठीक है,
और मेन इसका कॉज क्या बताया जा रहा है, डिपॉजिटर्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं टू दी हायर यील्डिंग ऑप्शन, जैसे इक्विटीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, राइट। नेक्स्ट है ओवरऑल डिपॉजिट, ये आपका 10% ग्रो किया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू दी 239.8 लाख करोड़। देन सेविंग डिपॉजिट जो है ये भी बढ़ा है 8%, ठीक है, इट रोज टू 8% टू दी 69.4 लाख करोड़। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है टू दी 10% टू 21.4 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट इशुएंस जो है ये रिकॉर्ड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 15.5 लाख करोड़ की। इसमें ग्रोथ जो देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर अप टू 17% ये देखने को मिली है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें बेस। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई's रिपोर्ट ऑन कासा डिपॉजिट दिसंबर 2025 क्वार्टर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कासा रेशियो डिक्लाइन टू 2 ईयर लो ऑफ 37.9% कंपेयर टू 40.1% इन दिसंबर 2023, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है, डिक्लाइन वाज मेनली ड्रिवन बाय द सेविंग अकाउंट, ये भी करेक्ट है। whose share fell by the 210 basis point to 28.9%, राइट। नेक्स्ट आता है बैंक डिपॉजिट ग्रू 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 239.8 लाख करोड़ with a saving deposit rising to 69.4 lakh crore. Next आता है certificate of deposit issuance by bank reached record of 15.5 lakh crore in a financial year 2026 marking 17% year on year growth. So सारे statement correct हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, that is all of the above, right? Now next आपका यहाँ पे न्यूज है, recently RBI ने रिलीज किया है इंडिकेटिव बोरिंग कैलेंडर फॉर द क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027, जिसमें बताया गया है इनका जो टोटल प्लान है बोरोइंग का, ठीक है, ये मेंशन किया गया है 2,54,509 करोड़ का बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी जो है, इसका फ्रेमवर्क बेसिकली लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके 9 स्टेट्स में, ठीक है। मतलब पायलट बेसिकली पायलट इसका प्रोजेक्ट जो है, पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा 9 स्टेट में। कौन कौन से स्टेट रहेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और जो 9 पायलट स्टेट्स हैं अंडर बीआईएस, इनका जो ब्रेकडाउन है वो रहेगा 1,53,900 करोड़ का। रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूटीज जो है इनका आपका बोरोइंग रहेगा 1,06,09 करोड़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका आरबीआई का रोल, इट विल एक्ट एज अ डेप्ट मैनेजर फॉर स्टेट्स, स्केड्यूल करेगा रेगुलर ऑक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड ये एडजस्ट करेगा डेट्स और अमाउंट्स इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स टू प्रिवेंट मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। नाउ हियर क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द इंडिकेटर बोरिंग कैलेंडर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। What is the total borrowing amount projected for state governments and UTs? So total amount आपका है 2,54,509 करोड़ का, ठीक है। So answer here is option number D. Now next आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, दैट इज BIRAC, Bio Incubators Nurturing Entrepreneurship for Scaling Technology, that is BioNest Incubation Center at Dash। तो इन्होंने कहाँ पे ये सेंटर जो है इनॉग्रेट किया है, इट इज इनॉग्रेटेड एट दी CSIR Central Food Technological Research Institute which is located in the Mysore, Karnataka, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका मेन एम क्या है लॉन्च करने का, नर्चर करना एंटरप्रेन्योरल टैलेंट को इन अ फूड, बायो प्रोसेसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, एंड जो सेंटर है इट विल फैसिलिटेट स्टार्टअप्स कि ये कन्वर्ट करे इनोवेशन आइडियाज को इनटू कमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज the government of Goa and Cochin Port Authority recently signed an agreement for the adoption of which flagship digital pension and financial management platform of Department of Telecommunication, which is aimed at streamlining the pension disbursement in the state. So जो गोवा गवर्नमेंट है, ठीक है, गोवा गवर्नमेंट ने जो है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो है स्ट्रीमलाइन किया जा सके पेंशन डिसबर्समेंट को इन दी स्टेट थ्रू योर संपन्न पोर्टल, ठीक है। संपन्न जो है संपन्न प्रोग्राम के थ्रू ये जो है आपके जो स्ट्रीमलाइन है पेंशन का, वो पेंशन का जो डिसबर्समेंट है वो स्ट्रीमलाइन किया जा सके आपके
गोवा में, गोवा स्टेट में, ठीक है। संपन्न का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, राइट। नाउ next question here is India signed a plan implementation with which country to enhance skill development in the shipbuilding and maritime sector. So recently India और साउथ कोरिया जो है इन्होंने साइन किया है प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किस चीज के लिए, फॉर एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड मैरिटाइम सेक्टर, राइट। सो यहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था विद दी साउथ कोरियाज कोरिया इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, न्यू दिल्ली में ये साइन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो कोरिया की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अलॉन्ग विद कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनके साथ मिलके ये कंडक्ट करेंगे रिसर्च इंडिया में, रिसर्च करेंगे ऑन इंडियाज शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग सेक्टर, ठीक है। और ये फोकस करेगा ऑन अ वर्कफोर्स मैपिंग, स्किल गैप असेसमेंट एंड डेवलपिंग अ स्ट्रक्चरल ह्यूमन रिसोर्स रोड मैप, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रोकैम इंटरनेशनल अपॉइंटेड which Croatian high jumper as an international event ambassador for the 18th edition of Tata Consultancy Services World 10K Bangalore. So recently Procam International ने अपॉइंट किया है ब्लैंका वेल्सिक को एज अ इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर आपके 18th एडिशन जो था TCS का वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये एथलीट है इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स में एंड रियो 2016 ओलंपिक गेम्स जो हुए थे वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है इनका जो पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है वो आपका इन्होंने 2009 में बनाया था 2.08 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूडीज रेटिंग जो यूएसए की आपकी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रिसेंटली जो है इन्होंने रिलीज किया है इनका लेटेस्ट क्रेडिट ओपिनियन रिपोर्ट ऑन इंडिया which lowered India's GDP gross domestic product growth forecast for financial year 2027 by 80 basis point. What is the revised forecast? So इन्होंने जो है पहले यहाँ पे 6.8% का जो है प्रोजेक्शन जो है किया था, नाउ इन्होंने इसे रिड्यूस करके 6% जो है अभी बताया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में 4.8% ये रहेगा एंड इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये आपकी रहेगी अराउंड 1 to 1.5% ऑफ जीडीपी इन द कैलेंडर ईयर 2026 एंड 2027 में, ठीक है। अब बात करते हैं मूडी की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। मूडी रेटिंग के प्रेसिडेंट हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है इन्होंने रिसेंटली कॉमरेटिव स्टैम्प रिलीज किया था ऑन द प्लैटिनम जुबली ऑफ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सहारनपुर यूपी एंड ये जो आपका स्टैम्प था ये 5 रुपीज का था, ठीक है। पीटीसी सहारनपुर की बात करें तो इसे 2 अप्रैल 1951 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका बेसिकली इंडिया का मेन एम है टू बिकम अ ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस बाय 2030 विद इंडिया पोस्ट प्लेइंग अ की रोल इन अचीविंग दिस गोल, राइट। नेक्स्ट आपका न्यूज है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिक्लेयर किया है एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द distinct category as per the section 3 of University Grant Commission that is UGC Act 1956, ठीक है। जो स्टेटस है इट कवर्स NCERT along with the 6 of its constitutional institution जिसमें आपका इंक्लूडेड है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, देन भुवनेश्वर, मैसूर, नॉर्थ ईस्ट का जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन है, ठीक है, देन शिलोंग आपका नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में जो लोकेटेड है, देन पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो भोपाल में स्थित है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी दे कैन नाउ ऑफर डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दैट इज पीएचडी एंड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स व्हाइल कंटिन्यूइंग करिकुलम डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा कुछ कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी आपकी एनसीईआरटी के लिए, जैसे एनसीईआरटी जो है ये अपने जो फंड्स हैं जो इनके एसेट और फंड्स हैं ये ट्रांसफर करने से पहले
इनको अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द यूजीसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंगेजिंग इन कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन। जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं इन दे मस्ट बी कंप्लाई विद द यूजीसी एंड स्टैट्यूटरी नॉर्म्स, मतलब जो कंडीशंस है वो फॉलो यूजीसी की आपकी होनी चाहिए। एलिजिबल कोर्सेज मस्ट ऑब्टेन एक्रेडिटेशन फ्रॉम आपकी जो NAAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से इनको जो है, इनके जो कोर्सेज है एलिजिबल कोर्सेज, उनको एक्रेडिटेशन यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल इंटीग्रेशन की बात करें तो NCERT मस्ट इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है क्रेडिट डेटा मस्ट बी अपलोडेड इनटू डिजिटल लॉकर्स एंड इंटीग्रेटेड विद द ABC पोर्टल। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एडॉप्शन ऑफ अ समर्थ ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इट इज ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिशन इनटेक एंड कोर्स अप्रूवल, जो है ये आपका रहेगा, इट विल रिमेन अंडर द UGC regulations. Then the memorandum of association, it must be updated, and NCERT must participate in the NIRF, National Institutional Ranking Framework, right? Next है expansion की बात करें तो NCERT is directed to broaden its role by focusing on research, टीचर एजुकेशन एंड इनोवेशन इन दी स्कूल एजुकेशन, राइट। नाउ बात करते हैं NCERT की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, 1961 में स्टैब्लिश किया गया था, और करंट इसके डायरेक्टर है आपके प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। नाउ बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की, तो रिसेंटली रोड वेल ट्रैवल्ड जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये रिलीज की गई थी, ठीक है, एंड इट वाज रिलीज बाय द बिजनेसमैन RT चारी, ठीक है। और इसी के ऑथर आपके हैं RK राघवन, जो फॉर्मर CBI डायरेक्टर भी रह चुके हैं। देन इट इज पब्लिश बाय द वेस्टलैंड पब्लिकेशन, और इसकी फर्स्ट कॉपी दी गई है नंदिनी आजाद को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। सो फर्स्ट हियर इज रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प, 3 अप्रैल को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमरेट इट्स स्टैब्लिशमेंट इन 1764 एंड ऑनर देने के लिए टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री मेडिकल पर्सनल्स टू दिस इन द सर्विस ऑफ नेशन, ठीक है। इसका 262nd रेजिंग डे आपको ऑब्जर्व किया गया था 2026 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन दी माइन एक्शन, जो 4 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 21st एडिशन हमने इसको ऑब्जर्व किया है विद द थीम इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ को साइंसेस, 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका हमने रिसेंटली 7th एडिशन ऑब्जर्व किया है विद द थीम एक्टिंग विद एथिक्स, एम्पैथी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 63rd एडिशन हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, और इसका थीम आपका है मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, ओके। नेक्स्ट ईयर इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था, 13th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया है, एंड इसका थीम आपका था 2026 का स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, जो 1st वीक ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और 1st से 7th अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया गया था, और इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस एंड आई केयर, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, ओके।